चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हमारे साथ हमारे प्रिय छात्रों में एक शिवम बैठे हुए हैं। क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं पुछड़िया से निवास करता हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं अभी कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। दमड़ी SRP उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय में मैं एडमिट हूँ और मैं आधारशिला क्लासेस में कोचिंग करता हूँ, पढ़ता हूँ। चलिए शिवम, हम किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछना शुरू करें आपसे? या हिस्ट्री से। हिस्ट्री से। चलिए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी है मेरा हिस्ट्री ही है। अच्छा, हिस्ट्री है। इनका फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो चलिए क्यों ना हिस्ट्री से ही शुरू किया जाए। ठीक है। आपके पहले चैप्टर क्या नाम है? भौगोलिक खोजें। अच्छा, आप औद्योगिक क्रांति के बारे में कुछ बताइएगा। जी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड नहीं मतलब पूरे यूरोपीय देश में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप उद्योग की स्थापना, मशीनें बैठ गई थी। अब केवल कच्चे माल की आवश्यकता थी और फिर कच्चे माल से निर्मित वस्तु को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। तो इसलिए वे सभी एशिया देश, अमेरिका देश में जैसे भारत, अमेरिका और अन्य सभी देशों को वे गुलाम बनाना शुरू किए, ताकि गुलाम बनाने के पश्चात वो फ्री में वहाँ से कच्चे माल खरीद सके और ले जाके कच्चे माल को पुनः अपने उद्योग की प्रक्रिया से तैयार माल को भी बेच सके। जो पुनर्जागरण हुआ जी, उसका केंद्र कौन था? इटली में हुआ पुनर्जागरण। इटली में हुआ था। वेरी गुड। ठीक। अमेरिका की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा। 1492। अच्छा, अभी अमेरिका को आप किस नज़र से देखते हैं? मतलब अमेरिकी शक्ति को अभी आप किस नज़रिए से देखते हैं? प्राचीन समय में तो अमेरिका पर भी अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था, अमेरिका को भी। लेकिन अभी अमेरिका अपने विकास के दृष्टि से वो इतना आगे जा चुका है कि वे अब एक शक्ति, एक राष्ट्र बन गया है। और हर एक मामलों में, जैसे आर्थिक शक्ति उसके पास अधिक है, सैन्य बल है, वे अभी तक सबसे ज़्यादा एक राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ है। अच्छा, जैसे कोई भी कहीं भी कोई कांड होता है या कहीं युद्ध की नौबत आती है, तो घूम फिर कर मामला जो है अमेरिका पर आ जाता है कि उसी ने उकसाया होगा या उसी का हाथ होगा, उसी ने कुछ कहा है या उसी का साथ है। लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आते। अमेरिका वाले खुलकर सामने नहीं आते। इस बारे में आप क्या सोचते? जी, अमेरिका जो है अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका, वो सबसे पहले तो अपने हथियार बेचता है। उसका काम ही है हथियार बेचना। वो किसी न किसी मामले द्वारा कहीं पर युद्ध का मेन कारण बन जाता है। और जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका दोनों देश से मिला जुला रहता है और वो अब उसका मेन कार्य है हथियार बेचना। उसका आय का मेन स्रोत है आय बेचना, हथियार बेचना। तो इसलिए वे सभी कहीं ना कहीं से वो कारण में आता है। युद्ध का कारण सिर्फ अमेरिका इसलिए है। कुस्तुनतुनिया का नाम सुने? जी, इसका पतन कब हो गया था? 1453 में कुस्तुनतुनिया। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे ऑप्शन ढूंढते हैं और शिवम बिना ऑप्शन के बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ठीक है। आप बताइए शिवम, जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन केरल के अस्थायी राजा था, स्थानीय राजा। ठीक है। और अब्दुल मजीद जो कहाँ का व्यापारी था? अब्दुल मजीद भारतीय व्यापारी। हाँ। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया है? कैप्टन कुक ने। ठीक है। ये बता सकते हैं ब्राजील का खोज किसने किया था? ब्राजील का खोज कैब्रल ने। वही कैब्रल है जिसने ब्राजील का पता लगाया है। वास्को डी गामा शिवम कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। अच्छा, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है फ्रांस में, इंग्लैंड में, रोम में, जर्मनी में। इंग्लैंड। इसमें आंसर होगा आपका रोम में। चलिए, अच्छा है। और इतिहास में शिवम अच्छा जानकारी रखते हैं और उससे संबंधित डिस्कशन करने में सक्षम है शिवम।
एक ग्राम का प्रधान कौन होता है? ग्राम का प्रधान आप जिस पंचायत में रहते हैं उसका प्रधान कौन है? मुखिया। मुखिया है। तो यदि आपको मुखिया बना दिया जाए आपके पंचायत का, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? अगर हमको मुखिया नियुक्त कर दिया जाता है अगर आपके ग्राम का, जी अगर हमको मुखिया नियुक्त कर दिया जाता है तो मैं अपने पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहूँगा। जैसे कि जो भी मतलब है शिक्षा को एक बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास करूँगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी तक है मेरे कोई भी ऐसे सरकारी स्कूल है तो अभी सरकारी स्कूल में जो भी पढ़ाई होता है उच्च लेवल का उतना बेहतरीन तरह से नहीं हो पाता है। वहाँ पे शिक्षा है, अगर शिक्षकों द्वारा अगर प्रयास किया जाए तो वहाँ पे शिक्षा अच्छे तरह से हो सकता है, वो पढ़ा सकते हैं, किंतु उनके अंदर मतलब एक फुर्ती टाइप का भावना आता ही नहीं है, जिसके कारण से वे एक्साइटेड नहीं रह पाते हैं। इसी कारण से उन्हें प्रेरित किया जाएगा ताकि आप बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि पुरस्कृत उन लोगों को किया जाए, पुरस्कार दिया जाए। मतलब ये देखा जाए कि किस अगर विद्यालय में किस टीचर का परफॉर्मेंस किस लेवल का है, क्या है जी। और उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। बहुत सारे माध्यम है उन्हें प्रोत्साहित करने के, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। उन्हें भी लगेगा कि कोई बैठ करके स्कूल में वेतन ले रहा है और मैं पढ़ा करके ले रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने का मुझे ये चीज प्राप्त हुआ, अलग से मुझे कुछ पुरस्कार मिला, मेरा एक नाम हुआ, मेरी एक अलग पहचान बन रही है। और एक सोच यहाँ पर ये भी आता है कि कोई बैठ करके पैसा ले रहा है तो चलो हम भी बैठ करके ले। तो अगर ये कुछ शुरू किया जाए तो शायद कुछ बदलाव संभव है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं जी, वहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में आपके पंचायत प्रतिनिधि ने कोई कदम उठाया है? ऐसे तो हम जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे सबसे पहले तो हम एक भौगोलिक दशा के कारण पीड़ित हैं हम लोग बाढ़ से, जिसके कारण अगर हम लोग बाढ़ आ जाता है तो हम प्रतिदिन पढ़ने नहीं आ पाते हैं पानी के दिक्कत। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पंचायत में स्कूल तो स्कूल है। हाँ, स्कूल है पंचायत में। शिक्षा के क्षेत्र में अभी कुछ अभी नया कुछ नहीं हो शुरू नहीं हुआ है ऐसा, जिससे लगे कि कुछ बदलाव हो रहा है एजुकेशन फील्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधि घर घर पहुंचकर ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आपका बच्चा पढ़ रहा है? नहीं जानने का प्रयास करते हैं। आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्या कोई नेता आकर हमारे घर पर पूछता है? इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा ही नहीं होता, कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। ये नगण्य है हमारे क्षेत्र में, ये चीज नगण्य है, इस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता है। आपको क्या लगता है कि साड़ी बांटने से समाज की गरीबी हटाई जा सकती है, या प्रत्येक बच्चों को एक गरीब से गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा से जोड़कर गरीबी हटाई जा सकती है? कैसे गरीबी हटाई? साड़ी पहनेंगे, कुछ दिनों के बाद साड़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कभी देने से कभी उसका खत्म नहीं हो सकता है, उसका वृद्धि होगा हरदम ही। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे वो अगर किसी को प्राप्त होता है तो जीवन भर के लिए कुछ बेहतर कर सकता है, उसका बेहतर परफॉर्मेंस रह सकता है। लेकिन साड़ी बांटने से वो कुछ दिन तक ही रहेगा, उसके बाद वो नहीं। किसी को 500 रुपया दे देने से उसका एक दिन का भोजन चल सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भोजन उसे नहीं चलेगा और वो पिछलग्गू बना ही रहेगा। तो जरूरत है समाज को बेहतर एजुकेशन की।
एजुकेटेड लोग समाज में सामने आएंगे, जी जिन्हें शिक्षा से वास्ता हो, जिन्हें शिक्षा से नाता हो, तब जाकर के समाज का विकास संभव है। चलिए चलते हैं शिवम, थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, साइंस में चलने से पहले शिवम आपसे हम पूछना चाहेंगे, कब से आप आधारशिला क्लासेस से जुड़े हुए हैं? हम बेसिक से आधारशिला क्लासेस में पढ़ते हैं। बेसिक के बाद आप किस क्लास में गए, 6 या 7? 6 में गए। बेसिक में गए। बेसिक का मतलब होता है 1 to 5, मतलब 5 के जब अंदर थे तो आधारशिला क्लासेस से जुड़े थे, अब ये 9th में चले गए हैं। आपने पिछले कुछ वर्षों में खुद में क्या परिवर्तन देखा है अपने संस्थान से जुड़ने के बाद? अपने संस्थान से जुड़ने के बाद एकदम मतलब ऐसे लगता है कि हाँ, अब शिक्षा का स्तर उच्चतम श्रेणी की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा में ऐसे बहुत तरह से हम लोग को ऐसे पढ़ाया जाता है, उसके बाद भी रिवाइज कराया जाता है, जिसके द्वारा हमें, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एक टॉपिक है, उसको भैया को पढ़ा देने के बाद उसको दोबारा देखने का मौका ही नहीं मिलता है कि दोबारा देखा जाए। मतलब इतना मतलब बढ़िया से उसको बता दिया जाता है, और तो और सभी विषयों पर फोकस है और बेहतरीन तरीके से फोकस है, जिससे मतलब अच्छा हम लोग करते हैं, बेहतर करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जब से आप हमसे जुड़े हैं, आधारशिला क्लासेस से जुड़े हैं, क्या आपके सोच में कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ, हमारी सोच में परिवर्तन हुआ है। अब हम बड़े सोचने लगे हैं। पहले तो था इसे मतलब गांव में रहते थे, इसे लड़का सा सब था, रहते तो वही है जी, लेकिन सोच जो है अब आप छोटा नहीं सोचते हैं। नहीं, सपना जो देखते हैं आधारशिला में रह के, जो सपना देखते हैं, वो सपना ऐसे क्वालिटी को देखते हैं जिससे सपना खुद हमको डर लगता है कि हमारा सपना पूरा कैसे होगा, लेकिन आधारशिला क्लासेस से इस प्रकार हमें प्रोत्साहन किया जाता है कि हम एक बेहतर बन सकें। चलो अब चलते हैं हम बायोलॉजी के तरफ, आपको लेकर के। बायोलॉजी, कोशिका के बारे में आपने पढ़ा है जी। कोशिका को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने, 1665 में। 1665। वेरी गुड। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। कौन से कोशिकांग जी। सक्रिय श्वसन स्थल है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के सक्रिय श्वसन स्थल। अच्छा, आप बताइए, किस कोशिकांग को, मतलब कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है। लवक कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। ठीक है, वेरी गुड। आप बताइए शिवम, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? गोल्जी उपकरण जंतु कोशिका में पाया जाता है, जी। हाँ, ठीक है। आप कोशिका के किन्हीं दो अंगों के नाम बताइए जिसमें डीएनए पाया जाता है? डीएनए। कोशिका के किन्हीं दो अंगों के नाम बताइए जिसमें डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार। चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका। ठीक है। हमारे आसपास द्रव्य कितने अवस्थाओं में मौजूद रहते हैं? 3 अवस्था। ठोस, द्रव, गैस। ठीक। ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल द्रव की तुलना में डैश होता है? ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल द्रव की तुलना में डैश होता है? कम होता है या अधिक होता है? कम होता है। अधिक होता है बाबू। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति डैश हो जाती है? बढ़ जाती है। वेरी गुड। आप बताइए, 2 पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? मिश्रण। विसरण, ठीक है।
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं क्योंकि उनमें डैश होती है, गतिज ऊर्जा या ऊष्मा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं क्योंकि उनमें डैश होती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। ठीक है। ठोस, द्रव और गैस तीनों का डैश संभव है, विसरण या ऊर्ध्वापातन। ठोस, द्रव और गैस तीनों का डैश संभव है, मिश्रण। विसरण, विसरण। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा डैश ऊर्जा होती है, कम या अधिक। फिर से क्वेश्चन सुनिए। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा डैश होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड डैश हो जाता है, द्रवित हो जाता है या ऊर्ध्वापातित हो जाता है? ऊर्ध्वापातित हो। ऊर्ध्वापातित हो जाता है। वेरी गुड। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चतुर अवस्था है। चतुर्थ अवस्था है। वेरी गुड, वाह। पदार्थ के कणों के बीच स्थित आकर्षण बल डैश बल कहलाता है? अंतराणुक आकर्षण बल। हाँ, अंतराण्विक बल, वही। ठीक है। ठंडा करने पर किसी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन डैश कहलाता है? जमना या द्रवीकरण? जमना। जमना कहलाता है। वेरी गुड। हम कुछ ऑप्शन बता रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। जो पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है, प्लाज्मा। प्लाज्मा। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है या घट जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ठीक है। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। आप बताइए शिवम, वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। आप बताइए वी स्क्वायर बराबर, पढ़े हैं आप, यू स्क्वायर प्लस क्या? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, एक सामान्य त्वरित गति में औसत वेग बराबर क्या होगा? औसत वेग u प्लस v बाई 2। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? चाल। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। अच्छा बताइए, वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि। ठीक है। चाल कौन सी राशि? अदिश राशि। अदिश राशि। ठीक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। अब आपको लेकर के चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स में शिवम हम आपसे पहले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और दूसरे चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जीरो 2 के ऊपर रेकडिंग है, पी बाई क्यू रूप क्या होगा? 2/9। 2/9। वेरी गुड। 0.2 2 के ऊपर रेकडिंग नहीं है, पी बाई क्यू रूप क्या होगा? 2/10। कट के क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5। 3/12। 3/12। क्या दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? शांत हो। शांत होगा। क्यों? क्योंकि 3/12 कट जाएगा 1/4 बार में, और 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 होगा। हाँ, 2। और शांत कब होता है? जब 2m × 5n के रूप 2 का पावर m × 5 का पावर n, मतलब नीचे 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। ठीक। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। वेरी गुड। आप बताइए 0 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। 27 का पावर 1/3 को जब हल कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? 9। ध्यान से।
क्वेश्चन भैया 27 का पावर 1/3, इसको जब हल कीजिएगा तो क्या परिणाम प्राप्त होगा? 27 का पावर 1/3 9। 3 गुना 3 गुना 3, जी यानी 3 का पावर 3 हो जाएगा, गुना 1/3, 3 से 3 कट जाएगा जी भैया। तो केवल 3 ही बचेगा ना। या 27 का पावर 1/3 है तो एक क्यूब रूट हो जाएगा 27 का, 1/3 है तो घनमूल कर दीजिए 27 का, 3 हो जाएगा। अगर 16 का पावर 1/2 हो तो क्या होता है? √16। 16 का वर्गमूल कर देते हैं, 4 हो जाता है। ऐसे ही तो ठीक है। चलिए आप बताइए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो 0.5 जो है, 5 के ऊपर रेकडिंग अगर दे दिया जाता है तो ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगा। अच्छा, 0.02, 002, 0002, 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक। आप बताइएगा बहुपद क्या है? जिस व्यंजक में चर का घात ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब? जिसमें माइनस नहीं और पूर्णांक हो। जी। हाँ ठीक। आप बताइए क्या 7 बहुपद है? 7 है। क्या सीओम x का पावर 1/2 बहुपद है? x का पावर 1/2 नहीं। बहुपद नहीं है। नहीं है, हाँ ठीक। केवल 2x है, ये कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। आप बताइए बाबू, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? 0.x के पावर 3। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जैसे द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। वैसे ही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? aq + bx + c ax³ + b + bx² c + cx + d। हमने देखा शिवम का परफॉर्मेंस साइंस में बहुत शानदार है। फिजिक्स में कुछ एक आध टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो केमिस्ट्री बायोलॉजी का इन्होंने उत्तर बहुत सटीकता से दिया है। शिवम के इतिहास का कोई जवाब नहीं है। मैथमेटिक्स में भी आंसर ये बहुत सही से दे रहे हैं, एक आध क्वेश्चन फंस रहा है, लेकिन जब ये फिर से अपने प्रॉब्लम्स की ओर देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इतने अच्छे छात्र हैं कि अपने प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स रहने नहीं देंगे, उसका समाधान ये कर लेंगे। और इसके बाद जब हम लोग साथ बैठेंगे तो हम आशा करते हैं कि प्रॉब्लम्स नाम की कोई चीज नहीं होगी। 125 का घनमूल क्या होगा? 5 होगा। ठीक है। जब आधार बराबर हो, गुना करना हो तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब आधार बराबर हो और भाग करना हो तो पावर को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। माइनस कर देते हैं। ठीक है। 2 का पावर 2 है और उसका होल पावर 2 है, तो क्या हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं? क्वेश्चन कैसे? 2 का पावर 2 है और उसका होल पावर 2 है, तो क्या हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं? हाँ। वेरी गुड। आप बताइए शिवम, 5 का पावर अगर -1 है तो इसका मान हम 1/5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक। आप बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। ठीक। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा शिवम के साथ आज डिस्कशन करके। और आपको कैसा लग रहा है आज के क्वेश्चन आंसर के बाद? अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी जो भी क्वेश्चन फंसा है उसको हम फिर से सुधारने का प्रयास। देखिए, इंसान कितना भी सक्सेस अचीव कर ले, उसे अपना केवल प्रॉब्लम्स ही दिखता है। अगर मैं ये शर्ट पहना हूं और इस शर्ट में कहीं कोई छेद है तो जहां ठीक है मुझे वो नहीं दिखेगा, केवल वो छेद ही दिखेगा। जिस प्रकार से हमारा जीभ जो है, अगर दांत में कोई स्पेस हो जाए, टूट जाए, तो बार बार उसी को टच करता है, ठीक उसी प्रकार से शिवम ने
50 क्वेश्चन में 45 से अधिक सही उत्तर दिए, या अगर 70 पूछा गया तो लगभग 65 का उत्तर सही दिया इन्होंने, लेकिन इनका ध्यान अपने प्रॉब्लम्स की तरफ था। तो प्रॉब्लम्स की तरफ भी ध्यान होना अच्छी बात है, ये सही है, ये कोई दोष नहीं है। हम इंसान के नेचर में ही है कि हम अपने प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है आप उसको रिवाइज कीजिएगा। जी। ठीक है।